ईसाई धर्मगुरु पीसी सिंह को हिरासत में लिया गया है। बिशप पीसी सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। जर्मनी से लौटते वक्त ही हिरासत में ले लिया गया। इनके ऊपर काले धन का आरोप है। इनके घर पर छापेमारी में करीब 2.25 करोड़ रुपए कैश मिला था। इसके अलावा तमाम सोने, जवाहरात, संपत्तियों के कागजात सब मिले थे। नागपुर एयरपोर्ट से ईओडब्ल्यू ने पीसी सिंह को पकड़ा है। करोड़ों की हेराफेरी के आरोप में बिशप पर शिकंजा कसा गया और इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी सामने आया। खबर यह आई कल कि इनके दाऊद के खास गुर्गे रियाज भाटी से संबंध है। मकरंद काले के पास चलते हैं। मकरंद, बिशप पीसी सिंह गिरफ्त में आ गया पुलिस के, बताइए क्या जानकारी है? देखिए, बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। बिशप पीसी सिंह को नागपुर एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया है और उसकी अरेस्टिंग थोड़ी ही देर में ऑफिशियली कर ली जाएगी। करोड़ों रुपए के हेरफेर के मामले में ये पूछताछ की जा रही है। अभी एयरपोर्ट से ही पीसी सिंह को उठाया है और अब उसे मध्य प्रदेश लाया जा रहा है। बिशप पीसी सिंह पर 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप है। इसके अलावा जब उसकी संपत्ति खंगाली गई तो 48 बैंक अकाउंट, 13 अघोषित संपत्तियां, 9 लग्जरी कार, जिसमें से एक 90 लाख से 1 करोड़ की कार भी बताई जा रही है, 2 किलो सोना और तमाम जो प्रॉपर्टी के अवैध पेपर्स हैं वो पाए गए हैं। हाल ही में हमारी जब बिशप की संस्था से बात हुई, चर्च ऑफ एजुकेशन से, तो उनका कहना है कि हमने पिछले महीने ही इस शख्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संगठन की ओर से एक लेटर लिखा गया है जिसमें इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई है। जाहिर है बहुत बड़ा मसला है क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के लिए आने वाले पैसे को रूट करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर बिल्कुल मकरंद, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की तरफ से 1.5 महीने पहले ही कार्रवाई की गई थी और उन्हें संस्था से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उनका सस्पेंशन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर भी लिखा गया, लेकिन यह पूरा मामला दरअसल खुला कैसे, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की तरफ से जो कंप्लेंट हुई उसी की जांच को आगे बढ़ाते हुए यह पूरा मामला आज हमारे सामने? देखिए, नितिन लॉरेंस नाम के एक शख्स ने काफी लंबे समय तक इसकी पड़ताल करके शिकायत की थी। अलग अलग जगह शिकायत की गई थी और उसी दौरान एक शिकायत ईओडब्ल्यू को भी प्राप्त हुई थी। ईओडब्ल्यू ने जब इस पूरे मामले को देखा तो उनके ज्यूरिसडिक्शन का ये मामला था क्योंकि सरकारी पैसे के अभी दुरुपयोग का एक मामला बन रहा था। उसी मामले में जब ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की कार्रवाई की तो इतनी ज्यादा संपत्ति और इतने ज्यादा कागजात मिले कि अब हो सकता है कि इस पूरे मामले में ईडी तो क्या मकरंद क्या इस मामले में सीबीआई जांच की भी कोई राज्य सरकार सिफारिश कर सकती है? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया इस पूरे मामले में और तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए थे। देखिए, जब मामला धर्मांतरण की भी कुछ शिकायतें आ रही हैं, बहुत लोगों की ओर से मांग की गई कि धर्मांतरण के एंगल से जांच होनी चाहिए। एक शिकायत उनको मिली जिसमें 3 स्तरों पर पैसों की हेराफेरी की गई थी। उस मामले में जो ऑफेंसिंग विंग है वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंसिंग विंग। तो अब इस पूरे मामले में अगर सेंट्रल एजेंसीज की एंट्री होती है तो जाहिर है बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में खुद नजरें गड़ाए हुए हैं और अगर जरूरत महसूस होती है तो राज्य सरकार की ओर से भी रिकमेंडेशन की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि बैकग्राउंड बताइए इस बिशप पीसी सिंह का। मकरंद, जरा हमारे दर्शकों को बताइए करता क्या था और कैसे इसने यह अकूत संपत्ति हासिल की? दरअसल पीसी सिंह जो है वो मूलतः बिहार का रहने वाला है, परिवार बिहार का रहने वाला है। इसके 1986 में ये मध्य प्रदेश आया था और स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ा था। लंबे समय तक उसने वहां पर अपनी अलग अलग सेक्टर्स में सेवाएं दी, सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा रहा। अब जब इसको चेयरमैन की पोस्ट मिली तो इसने कई लेवल पर फ्रॉड किए हैं। जैसे इन्होंने स्कूल में आने वाले पैसे को अपने अकाउंट में रूट किया। एक स्कूल भी इन्होंने अपने नाम पे शुरू किया था। अपने ही बेटे को उन्होंने स्कूल में प्रिंसिपल बना रखा है ताकि वहां की हो रही अनियमितताओं को ढका जा सके, छुपाया जा सके। इस तरह के अलग अलग फ्रॉड किए गए हैं। संपत्ति जो चर्च ऑफ एजुकेशन की थी उसको गलत तरीके से बेचकर उसका पैसा अपने अकाउंट में लिया। एक संपत्ति जो मुंबई के जिमखाना में थी उसको दाऊद इब्राहिम के खास गुर्गे को इसने बेचा भी था। वहां से इसका डी कनेक्शन भी बिल्कुल मकरंद, तो क्या इस एंगल से भी जांच होगी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की? क्योंकि दाऊद के गुर्गे से इसके संबंध बताए गए, उससे वो जमीन की खरीद फरोख्त में शामिल था। देखिए, ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई है तो वो इस एंगल को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते क्योंकि 2 स्टेट के बीच का मसला है और दूसरा कि उनके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा वर्कलोड है कि वो इस एंगल को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। इसके लिए वो चाहते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व हों। तो जाहिर है एक बार कस्टडी में लेने के बाद अगर सेंट्रल एजेंसीज को किसी मामले में पूछताछ करनी होगी तो चलिए ठीक है मकरंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी के लिए।